हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस वैशाली पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास के गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में गुरुत्वाकर्षण के सर्वार्थिक नियम के कुछ महत्व के बारे में समझाया था, और उससे पहले वाले वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण के सर्वार्थिक नियम का व्यंजक को समझाए थे। आज हम लोग इस क्लास में, इस वीडियो में गुरुत्वाकर्षण उसी फॉर्मूले पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अगर न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं, तो प्लीज इससे पहले वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, और उसके बाद यह वीडियो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए, तो उसको संक्षेप में हम इस वीडियो में कुछ बता देते हैं कि हम लोग ने क्या क्या इस वीडियो में न्यूमेरिकल बनाते समय किस किस फार्मूलों को याद रखना है, हमें देख लेते हैं। ठीक है, हमारा फार्मूला जो होता है गुरुत्वाकर्षण के सर्वार्थिक नियम में गुरुत्वाकर्षण का बल का जो फार्मूला होता है, बड़ा जी m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। इस फार्मूला का हमने व्यंजक पढ़ाया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो जाकर कृपया करके इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और याद रखिए, यहाँ जो जी है वह गुरुत्वाकर्षण के सर्वार्थिक नियतांक है। क्या गुरुत्वाकर्षण का सर्वार्थिक नियतांक है, जिसका जी का एस आई मात्रक जो होता है, एस आई मात्रक वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक, और जी का गुरुत्वाकर्षण के सर्वार्थिक नियतांक का जो मान होता है उसका देते हैं जी का मान क्या होता है, न्यूमेरिकल बनाते हैं। ऐसे तो याद करने के लिए 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय पर किलोग्राम स्क्वायर बोल सकते हैं। परंतु न्यूमेरिकल बनाते समय हमेशा एक ही आप इसको इस तरह से या इसी फॉर्मूला को याद करिए, इसको मान रखिएगा कि इसका 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, इसका उपयोग करेंगे। इसका जी का मान, जी के मान में किसका, इसको क्या बनाने समय, न्यूमेरिकल बनाते समय। ठीक है, और इसके आज न्यूमेरिकल बनाने के बाद हम लोग गुरुत्वीय त्वरण पढ़े थे। इससे पहले वाले वीडियो में गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वह जी, छोटा जी से सूचित करते हैं, और जी का मान जो होता है 9.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसकी हम लोग परिकलन करेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का परिकलन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यह क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है, दो पिंड है, दो गेंद है। ठीक है, दो गेंद है जिसका द्रव्यमान जो है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा, और दो गेंद है जिसका द्रव्यमान होते हैं m1 बराबर m2। दोनों गेंद का जो द्रव्यमान है वो हमारा कितना है, 1 kg है, और इन दोनों गेंदों के बीच की जो दूरी है d जो है वह कितना है, 1 मीटर है। कितना है, 1 मीटर। ये दिया गया है। हम लोग को पता है क्या जी का मान कितना होता है, जी का मान अभी तुरंत ही बताए हैं कितना होता है। जी इक्वल टू क्या होता है, न्यूमेरिकल बनाना है हमको, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है, इसी का यूज होगा। तो चलिए, क्या निकालना है उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। याद करना है आपको बल F का मान ज्ञात करना है, क्या गुरुत्वीय बल का मान ज्ञात करना है। तो गुरुत्वीय बल का मान ज्ञात करना, तो फॉर्मूला भी हम तुरंत बताए हैं। क्या होता है बल का फॉर्मूला, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। चलिए, जी का मान कितना है,
6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू m का मान 1 इंटू 1 इंटू किलोग्राम स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक, 1 मीटर का स्क्वायर। फॉर्मूला को बैठा लिए, आगे देखिए 6.7 इंटू 10⁻11 किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, ठीक। न्यूटन मीटर स्क्वायर गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, भाग देंगे भी तो 1 ही आ जाएगा। बाई कितना हो जाएगा एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, तो हमारा क्या बच जाएगा 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन। यानी कि दो गेंद का द्रव्यमान 1 kg था और उनके दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर था, तो हमारा फोर्स कितना लगा, उस दोनों गेंदों के बीच फोर्स कितना लगा 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन लगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया, चलिए आगे की ओर, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसी पर एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करते हैं, इसे थोड़ा हार्ड। चलिए यहाँ क्वेश्चन लिखा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या इसका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन आपको कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान आप जानते हैं, पृथ्वी के द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं 12m छोटा m से सूचित करते हैं, ठीक, 12m छोटा m से सूचित करते हैं। सॉरी चलिए हम लोग पृथ्वी का द्रव्यमान जाते हैं m से, मान लेते हैं द्रव्यमान को हम m से सूचित करते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाना है हमको, और पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है आपका m1, समझ लीजिए इसको। पृथ्वी का द्रव्यमान m1 इक्वल टू कितना दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg, और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। कितना दिया है चंद्रमा का द्रव्यमान, ये चंद्रमा का द्रव्यमान है, ये आपका किसका द्रव्यमान है पृथ्वी का द्रव्यमान है। यहाँ लिख देना बेहतर रहेगा, पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक, ये है चंद्रमा का द्रव्यमान, ठीक है। और उसके बाद इनके बीच के जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी दिया हुआ है वह d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, d इक्वल टू दिया हुआ है 3.84 किलोमीटर, सॉरी 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से गुरुत्वाकर्षण का कितना, दो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो कितना लगेगा, उसको ज्ञात करने से पहले हमको जी का मान चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है जी इंटू m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। यहाँ जी का मान तो नहीं है, यहाँ जी का मान हम लोग लिखते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए 6.7, आसान होता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, इस मान को रखेंगे तो 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसका उपयोग करेंगे यहाँ। चलिए F इक्वल टू क्या है, जी का मान कितना है
6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू m1 का मान कितना है 6 इंटू 10⁻24 इंटू चंद्रमा का मान कितना है बोलिए 7.4 इंटू 10⁻22 kg स्क्वायर। इसका भी केजी और इसका केजी स्क्वायर हो जाएगा बाय क्या जाएगा और दूरी कितना दिया है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर इसको स्क्वायर। तो सही देख लीजिए हमारा तो दूरी मीटर में होता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे दूरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं तो 1000 से गुना करेंगे 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 10 के पावर 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर हो जाएगा। तो वहाँ यहाँ क्या कितना का उपयोग करेंगे 3.84 इंटू 10⁸ मीटर सबका क्या स्क्वायर। चलिए किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर कट जाएगा हमारे पास क्या बचेगा 6.7 इंटू 6 इंटू इसको गुना हो जाएगा ऊपर इंटू 7.4 इंटू पावर वाला के पावर के साथ कीजिए 10 10⁻⁻11 इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻24 बाई कितना हो जाएगा 3.84 इंटू 3.84 इंटू इसको कभी भी एट में पढ़े हैं कि अगर किसी के पावर m थी a का पावर m है और उसके पावर m फिर उसके पावर p मतलब इस तरह से पावर होते हैं सभी का हो जाता है पावर गुणा में हो जाता है m गुने n गुने p ये हो जाता है। तो यही फॉर्मूला यही उपयोग यहाँ तो यही फॉर्मूला यहाँ उपयोग होता है। तो यहाँ पावर है और पावर के ऊपर पावर है तो गुना हो जाएगा यानी कि 10⁻16 हो जाएगा 16। चलिए f इक्वल टू 11 में से 22 से 11 को घटा दिया जाएगा तो क्या जाएगा 10⁻11 हो जाएगा। तो 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24 बाई क्या जाएगा 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻16। चलिए इसको जोड़ते हैं क्योंकि आप फॉर्मूला 8 में ये भी है a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n यह ठीक। तो यह हमारा क्या होता है फॉर्मूला है। तो यानी कि अगर बेस समान हो और घात अलग अलग होता है भिन्न भिन्न हो तो वह घात जुड़ जाता है। यहाँ देखिए बेस समान है घात अलग अलग का जुड़ जाएगा इसका क्या हो जाएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻4 1 5 और 2 1 3 यानी कि 35 हो जाएगा बाई क्या जाएगा 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻16। चलिए f इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास इसको पावर वाला को पावर के साथ करते हैं 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻35 इंटू 10⁻16 बाई 3.84 इंटू 3.84 ठीक। अब देखिए इतना अगर इसको क्या करते हैं 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 बाई 3.84 इंटू 3.84 इंटू इसका क्या हो जाएगा
घटाया जाएगा तो कितना जाएगा 10⁻19। और इतना का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 20.1444। आगे कुछ भी आ सकता है, आगे डॉट 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 आ सकता है। और यहाँ कितना हमारे पास 19। तो कभी भी दशमलव में अगर पावर में लिखना होता है तो 10 से भाग इधर से दीजिएगा, तो 10 से गुना भी करना होगा। अगर मान लेते हैं इसे 10 से भाग देते हैं तो यहाँ हमको क्या करना होगा 10 से गुना करना होगा। और 10 के पावर कितना है 1 है। ये पावर क्या बताएं अभी, अगर पावर घात अगर समान हो तो पावर क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। भाग देंगे 10 से कितना आ जाएगा 2.01 इंटू घात जुड़ जाएगा, आधार समान है, घात जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10⁻20। ये हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, हमारा फोर्स कितना आया, यही आया F इक्वल टू 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन इसे नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे की ओर समझ में आ गया होगा बेहतर तरह से। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो वस्तुएं हैं, कितने वस्तु, दो वस्तुएं हैं, और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को आधी कर दी जाती है, तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मान लेते हैं यह हमारा दो वस्तुएं हैं, इनके बीच की दूरी पहले डी था, अब कितना हो गया, पहले डी था अब कितना हो गया d/2 हो गया। तो इतना फोर्स है, बाद में जो फोर्स होगा d/2 के रिस्पेक्ट में आएगा, तो इससे इसको भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा कि हाँ कितना हमारा होगा। चलिए मतलब कि इस डी के लिए जो फोर्स होगा वह d/2 के लिए जो फोर्स होगा, डी के लिए जो फोर्स होगा उससे d/2 वाले फोर्स में भाग दिया जाएगा, तो हमारा कितना बल निकले होगा लगेगा वह निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि d1 इक्वल टू क्या जाएगा, d1 इक्वल टू दिया हुआ है, d1 इक्वल टू दिया हुआ है d/2। क्या दिया हुआ है, चलिए देख लीजिए, डी दिया हुआ है, समझ लीजिए। d1 इक्वल टू क्या दिया हुआ, डी दिया हुआ है। अब d2 इक्वल टू क्या दिया है, d/2 दिया हुआ है। अब देखिए d1 के लिए फोर्स क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण के वर्ग व्युत्पन्न के नियम से क्या जानते हैं, फोर्स जो होता है हमेशा दूरी की क्या होते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये जानते हैं। अब देखिए व्युत्क्रमानुपाती है तो ये जो है डी, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, d1 के स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं, d1 का स्क्वायर, तो 1 बाई d1 कितना है, d1 की जगह पर क्या है, d, यानी कि d के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, f1 इक्वल टू 1 बाई डी स्क्वायर, ये समीकरण 1 मान लीजिए। अब d2 इक्वल टू d2 के लिए f2 फोर्स क्या हो जाएगा, f2 फोर्स क्या होगा, तो 1 बाई d2 के स्क्वायर हो जाएगा। जानते हैं d2 का मान कितना दिया होगा, 1 बाई d/2 का होल स्क्वायर, यानी 1 बाई डी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 4 बाई डी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण। हमने क्या कहा पहले कि जो फोर्स, जो हमारा
फोर्स है D/2 का जो फोर्स होगा उसमें D1 का जो फोर्स होगा, D का जो फोर्स होगा उससे भाग दे दिया जाएगा, तो D/2, और दोनों के बीच जो फोर्स है क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है कि दोनों वस्तुओं के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि गुरुत्वीय बल क्या होगा वो पता चल जाएगा। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। F2/F1 इक्वल टू F2 कितना है, F2 कितना है, F2 का मान समीकरण 1 तथा समीकरण 2 तथा समीकरण 1 से, ठीक। F2/F1 क्या है, F2 का मान कितना है 4/d² बाई F1 का मान कितना है 1/d²। F2 का मान कितना है 4/d², F1 का मान कितना है 1/d²। ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 4/d² इंटू d²/1, इससे यह कट जाएगा। हमारा क्या है फाइनली वैल्यू F2 इक्वल टू F1 इक्वल टू 4, F2/F1 इक्वल टू 4/1, तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा F2 इक्वल टू 4F1। यानी कि अगर दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का कितना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। यही अगर कहता कि दोनों के बीच की दूरी, अगर दोनों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका मान कितना होता पता है, देखिए कितना होता। तो यहाँ मान जो होता वो निकाल लीजिए, F2 बाई क्या हो जाएगा 1d/d इसका हो जाता है, देख लीजिए F1 इक्वल टू क्या हो जाता 1/d², यहाँ देखिए मान है। दूसरा निकलता है F2 इक्वल टू क्या होता 1/4d² निकलता। अब देखिए F2 में F1 से भाग देते, F2/F1 इक्वल टू 1/4d² बाई 1/d², क्या माना था 1/4d² इंटू d²/1, d² से d² कट जाता, यानी कि F2/F1 इक्वल टू 1/4, तीसरी गुना करते हैं क्या हो जाता, तो ये क्या हो जाता है F2 इक्वल टू 1/4F1, यानी कि फोर्स क्या आ जाता, ये चौथा भाग आ जाता, तो क्या भाग आ जाता, चौथा भाग आ जाता। अगर गुना किया जाता है तो उसका जो फोर्स जो होगा वह क्या हो जाएगा, चौथा भाग आ जाता। अगर वही आधी कर दिया जाए तो क्या हो गया, गुना हो गया, यानी कि उतना गुना बढ़ गया। अगर गुना कर दिया जाए तो उसका इतना भाग हो गया, 1 का चौथा भाग हो गया। अगर आधा कर दिया गया तो इसका चौथा गुना हो गया, 4 गुना हो गया, यह 1/4 गुना होगा, ठीक है। दुगुना कर दिया गया तो फोर्स क्या हो गया 1/4 गुना हो गया, और आधी कर दिया गया दूरी तो क्या हो गया हमारा इसका दोनों के बीच की फोर्स कितना हो गया 4 गुना हो गया, कितना हो गया 4 गुना। दूरी आधा कर दिया जाए तो फोर्स 4 गुना हो गया, अगर दूरी को गुना कर दिया गया तो फोर्स क्या हो गया 1/4 गुना हो गया, ऐसा समझ में। तो इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे
गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का परिकलन, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का परिकलन, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का परिकलन। ठीक है, मान लेते हैं यह क्या है, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, और यह उसका केंद्र है पृथ्वी का, और यहाँ कोई पिंड रखा हुआ, पिंड जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, जिसका द्रव्यमान m है। यह क्या है, O है। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, r है। पृथ्वी के द्रव्यमान मान लिया जाए m, पृथ्वी के द्रव्यमान क्या मान लिया जाए, 12m है। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्या माना, माना कि कोई पिंड m द्रव्यमान का कोई पिंड, m द्रव्यमान का कोई पिंड, m द्रव्यमान का कोई पिंड, m द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी के सतह पर, किसके सतह पर, पृथ्वी के सतह पर क्या है, स्थित है, स्थित है, तथा स्थित है, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान 12m तथा त्रिज्या r है। मान लिए, अब देखिए पृथ्वी के त्रिज्या 12r, पृथ्वी का द्रव्यमान 12m, पिंड का द्रव्यमान छोटा है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल तो यहाँ होगा, पृथ्वी और वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा ना, तो वही गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम से यहाँ मान ज्ञात होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या होगा, पृथ्वी तथा पिंड के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि F 12F हो जाएगा क्या, 12G, 12m इंटू छोटा m बाई बीच की दूरी क्या है, r, 12r, तो 12r के स्क्वायर। ठीक है, यह हमारा समीकरण 1 हो गया। सुनिए कि अगर पृथ्वी के द्वारा जो फोर्स यहाँ लग रहा है, फोर्स, ठीक ना, पृथ्वी तथा पिंड के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण यदि जी हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, तो देखिए यदि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, यदि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पिंड पर उत्पन्न त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पिंड पर लगने वाली, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण, कौन त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो न्यूटन के
न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, क्या न्यूटन के गति द्वितीय नियम, न्यूटन के गति द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू छोटा m g, ये हो गया। अब दोनों फोर्स क्या है, फोर्स तो बराबर है। अगर बाया बाया वाला बराबर है तो दाहिना दाहिना के बराबर हो जाएगा। यदि बाया बाया के बराबर है तो दाहिना दाहिना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, m g इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ा जी 12m छोटा m बाई क्या हो जाएगा 12r स्क्वायर। अगर हमको निकालना क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। किसका गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय। तो गुरुत्वीय त्वरण रहने देंगे, m इधर उठ के चला आएगा तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटा g इक्वल टू 12g इंटू 12m बाई इंटू छोटा m 12r स्क्वायर। गुना में है तो यहाँ कहा जाएगा भाग में, और छोटा m से m कट जाएगा। छोटा m द्रव्यमान है, तो छोटा द्रव्यमान से द्रव्यमान कट जाएगा। हाँ, द्रव्यमान से द्रव्यमान कट जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या वैल्यू आया, g का मान g इक्वल टू क्या आया मान हमारा, जल्दी बोलिए, 12g 12m बाई 12r स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये हमारा g का व्यंजक है। गुरुत्वीय त्वरण का परिकलन मतलब कि फॉर्मूला है। इतना को पहले आप नोट कर लिए, इसके बाद इसका मान निकाल के बताते हैं। चलिए, हो गया होगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला को रहने देते हैं। चलिए, अब हमने क्या बताया था, 12g का मान तो पहले ही बता चुके हैं। g इक्वल टू क्या होता है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। 12m जो है, 12m यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, 12 यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है हमारा, बोलिए, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, जल्दी बोलिए। अभी लिखे थे थोड़ा देर पहले, 6 इंटू 10⁻24 केजी लिखे थे। इस पर न्यूमेरिकल ही बनाए थे ना। चलिए, और त्रिज्या जो दिया हुआ है, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वह है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और यहाँ मान रखना शुरू करते हैं। g इक्वल टू 12g का मान 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 केजी बाई क्या हो जाएगा, आर का मान क्या है हमारे पास, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होल स्क्वायर। ठीक, इसको मिटा देते हैं इसको। चलिए, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.7 इंटू 6.7 इंटू 6 इंटू किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम बाई क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 6×12 यानी कि 10⁻12 मीटर स्क्वायर। अब चलिए, मीटर स्क्वायर हो जाएगा
तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। चलिए, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, g इक्वल टू 6.7, क्या हो जाएगा, g इक्वल टू 6.7 इंटू 6 बाय क्या जाएगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू क्या है, पावर घटेगा 4 में से 1 गया, क्योंकि देखिए अगर बेस क्या समान है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पावर क्या है, माइनस में 1 है और दूसरा क्या है, प्लस में, और नीचे क्या है, पावर 10 की पावर 12। 6.7 इंटू 6 बाई 6.4 इंटू 6.4 इंटू घटेगा, माइनस वाला कम है प्लस वाला ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो क्या है 10 के पावर 13, यानी कि 10 की पावर 13 कितना है, 10 की पावर 13 और 10 की पावर कितना 12। अब इसमें से एक पावर घट जाएगा, क्या हो जाएगा, g इक्वल टू 6.7 इंटू 6 बाई 6.4 इंटू 6.4 इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। अब देखिए यहाँ g का मान क्या हो जाएगा, 6.7 इंटू 6 इंटू 10 बाई क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ से हमने छोड़ता चले आए हैं क्या, न्यूटन बाय किलोग्राम, न्यूटन बाय किलोग्राम, न्यूटन बाय किलोग्राम। यहाँ देखिए न्यूटन का मान कितना होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और नीचा क्या है हमारे पास, न्यूटन है, सॉरी नीचा क्या हमारे पास किलोग्राम, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा। और इसका पूरा का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, g इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 9.8, ये हमारा कितना है 9.8, यह जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा पूरा फाइनली वैल्यू कितना आया, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना है, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू छोटा g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।